तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। क्रॉनिकल्स ऑफ अ सेंट के एपिसोड 108 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि टासिन की जो सील है वो खत्म होने वाली है, क्योंकि वहां पर हमारा वैंगलिन उसकी मदद कर रहा है। वैंगलिन अपनी कॉन्शियस सोल की मदद से वहां पर उसकी बॉडी के अंदर दूसरी गार्ड की जो एंशिएंट पावर्स थी उसकी पावर्स के टुकड़ों को एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी सील कमजोर होती जा रही है। और देखते ही देखते वहां पर उसकी सील जो होती है वो कमजोर हो रही होती है, क्योंकि वहां पर टासिन जो होता है वहां पर इंसानों को, जो डेविल कल्टिवेटर जिनको उसने अपना गुलाम बना रखा होता है, उन सभी की बॉडी के अंदर भी मजीद टुकड़े भेजता जाता है। हालांकि आज से पहले उसने यहाँ पर उन सभी की बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही टुकड़ा ट्रैप किया था, लेकिन अब यहाँ पर मजबूरी है या फिर वो ये समझ लो कि मौके का फायदा उठा रहा है और यहाँ पर उनकी बॉडी के अंदर हजारों लाखों टुकड़े डाल रहा है, जिसकी वजह से वो सभी लोग वहां पर बुरी तरह से इफेक्टेड हो रहे हैं और उनकी नेशनल सोल बर्बाद हो रही है। लेकिन उसे इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा, वो सिर्फ आजाद होना चाहता है। और हमारा वैंगलिन कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे भी यहाँ पर अपना ऑल देना होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर अपना सबसे बेस्ट नहीं दूंगा तो मैं भी यहाँ पर उन सभी लोगों की तरफ मारा जाऊंगा, क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर भी इस वक्त बहुत सारे सोल के टुकड़े एब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो उसका अपना जो मिस्री होता है वो तो पहले वहां पर से ध्वस्त हो चुका है। उसने अपनी पावर्स को देकर हमारे वैंगलिन का एक जेम बना दिया था और उसके बाद अब जितने भी डिमोनिक कल्टिवेटर्स होते हैं वो सारे के सारे कोलैप्स हो जाते हैं और एंड के ऊपर सिर्फ वैंगलिन बचता है। तो वैंगलिन से कहता है कंटिन्यू रखो, इसी तरह सोल्स को डिवावर करते रहो ताकि मैं यहाँ पर से आजाद हो सकूं। और साथ ही उसके ऊपर से जो सील होती है वो हटने की बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुकी होती है और इसी के साथ ही वो अपने पास से एक स्पेशल वेपन निकालता है जो एक डिवाइन वेपन होता है। तो वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर अपने इस लाइफ सेविंग वेपन को यूज करूंगा, जिसे स्टार डिस्ट्रॉय स्पीयर कहते हैं। ये वेपन भी असल में उसी एंशिएंट गार्ड का ही था। ये एंशिएंट गार्ड टूसी का वेपन था। उस स्पीयर को अपने हाथ में पकड़ता है और स्पीयर की मदद से बड़ी तेजी के साथ वहां पर आगे की तरफ बढ़ता है और ब्लड सी एरिया जो होता है वो सील की दीवार को वहां पर तोड़ते हुए बाहर निकल जाता है। जैसे वो उसकी सील को तोड़ता है तो बाकी के जितने भी डिमोनिक कल्टिवेटर्स जो बचे होते हैं वो सभी लोग उसके पीछे पीछे वहां पर से बाहर निकलते हैं और कहते हैं फाइनली यहाँ पर ब्लड एरिया की सील टूट चुकी है और हम सभी लोग यहाँ पर इसके पीछे पीछे यहाँ पर से बाहर निकल सकते हैं। मास्टर डूमो जो होते हैं वो वैंगलिन से कहते हैं कि अब जबकि बाकी के सभी कल्टिवेटर्स और सोल डिवावरर्स जो हैं वो सभी के सभी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, लेकिन अभी तक तुम ठीक और तुमने अपने आप को प्रोटेक्ट किया हुआ है, तो चलो जल्दी से हमारे पीछे आ जाओ, हमें सिया ब्लड के अंदर से बाहर निकलना होगा। और हमारा वैंगलिन बड़ी तेजी के साथ उनके साथ वहां पर से बाहर निकलता है। जैसे वो लोग सिया जुमो के अंदर से सिया ब्लड के अंदर से बाहर निकलते हैं तो वहां पर पार्टीशंस होती है जहां पर हमारा वैंगलिन पहले भी आ चुका है। टासिन का बाहर निकलने का मकसद ये होता है कि वो उसकी इनहेरिटेंस के दूसरे हिस्से को ले सके। उसके पास इनहेरिटेंस ऑफ पावर तो पहले से आ चुकी है, अब उसे सिर्फ और सिर्फ इनहेरिटेंस ऑफ नॉलेज की जरूरत होती है। अगर इनहेरिटेंस का दूसरा हिस्सा उसे मिल जाता है तो वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और उसके बाद जगह से भी निकल जा सकता है और खुद एक एंशिएंट गार्ड बन सकता है। और इसी वजह से वो अपने स्पीयर को यूज करते हुए उस डेंस फॉग के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है, जहां पर आपको याद होगा कि हमारा वैंगलिन पहले उस डेंस फॉग के अंदर ही गया था, जहां पर नीचे एक बहुत ही बड़ा क्रीचर था, जिसकी वजह से वहां पर वो आगे नहीं बढ़ पाया था क्योंकि उसके पावर लेवल इतनी नहीं थी। तो जैसे वो उसके ऊपर अटैक करता है अपने स्पीयर की मदद से डबल स्लैश लगाता है तो सारी की सारी फॉग एक ही अटैक के साथ हट जाती है। वैंगलिन इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि ये बंदा तो वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसने यहाँ पर सिर्फ एक ही अटैक के साथ सारी फॉग को हटा दिया। और उसके बाद हमारा वैंगलिन जो होता है वो अपने आसपास डूमो और उसके साथियों की तरफ देखता है कि वो सभी लोग उसकी तरफ देख रहे हैं, जैसे उन्हें लगता है कि यहाँ पर उनका प्लान कामयाब होगा और एंड के ऊपर मुझे यहाँ पर उनका साथ देकर उनके प्लान को कामयाब करवाना होगा, या फिर मैं यहाँ पर ये सोचूं कि मुझे यहाँ पर से कैसे बाहर निकलना है, क्योंकि वो नॉलेज की जो पावर है वो मुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास पहले से उसकी पावर का आधा हिस्सा है। अगर इस वक्त उसको पता चल जाता है कि उसकी आधी पावर जो मैं ले चुका हूं तो वो सबसे पहले यहाँ पर मुझे मारने वाला है। तो इसी के साथ ही दिखाते हैं कि वहां पर बैरियर के अंदर से वो क्रीचर जो होता है, जो कि एक बड़ी सी आंख होती है, वो वहां पर से बाहर निकलता है और उसे कहता है कौन यहाँ पर आया है। तो टासन उसे कहता है कि इवल क्रीचर मेरे रास्ते से दूर हटो, क्या तुम यहाँ पर आप मुझे पहचानते भी नहीं हो, क्या तुम यहाँ पर अपने मास्टर की कॉपी को नहीं पहचानते। तो जैसे वो उसे ये बात करता है तो वो उसे कहता है तो तुम टासन हो, टासन कमीने कहीं कि तुम हमारे मास्टर की इवल कॉन्शियसनेस हो, जिसने यहाँ पर अपनी कॉन्शियसनेस हासिल कर ली और मास्टर की बॉडी से अलग होने के बाद तुमने यहाँ पर इवॉल्व की थी, जिसकी वजह से मास्टर जो थे अपनी ब्रेक थ्रू के बहुत ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर थे और उस वक्त तुम्हारी इस इवलनेस की वजह से मास्टर जो थे वो बुरी हालत में चले गए। और उसके बाद मास्टर अपनी बॉडी को बचाना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे कमीनेपन की इंतहा होगी कि तुम मास्टर को मारकर उनकी बॉडी के अंदर से उनके दोनों हिस्से लेना चाहते थे, उनके इनहेरिटेंस को अपना बनाना चाहते थे ताकि तुम उनकी रियल बॉडी में आ जाओ और उसके बाद तुम असली बन जाओ। उसके बाद मास्टर जो थे वो इंजरीज की वजह से रिकवर नहीं हो पाए और उसके बाद मर गए। तो टासन उसे कहता है कि सब का मेरे से कोई भी ताल्लुक नहीं है, तुम्हारा मास्टर यहाँ पर बहुत ज्यादा लकी था, या फिर ये कहूं कि मैं बहुत ज्यादा लकी था कि उसने यहाँ पर अपनी इवल कॉन्शियसनेस यानी कि मुझे अपनी बॉडी से वक्त रहते ही अलग कर दिया। उसे लगा था कि वो कल्टीवेशन मेथड में कामयाब नहीं हो पाएगा अगर वो अपनी इवल कॉन्शियसनेस को बाहर नहीं निकालेगा। जब उसने अपनी इवल कॉन्शियसनेस यानी कि मुझे बाहर निकाला तो मुझे वहां पर एक मौका मिल गया और मैं आजाद हो गया और आजाद होने के बाद मेरे पास अपनी कॉन्शियसनेस थी। उसी वक्त मुझे समझ आ गई थी कि मैं अपना वर्चस्व यहाँ पर बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर मास्टर के दोनों हिस्से चाहिए होंगे, मास्टर की इनहेरिटेंस की दोनों हिस्से मेरे होने चाहिए थे। क्योंकि वो क्रीचर जो होता है उसे कहता है कि मास्टर ने मरने से पहले यहाँ पर मुझे एक ऑर्डर दिया था कि मुझे इस जगह को प्रोटेक्ट करना होगा ताकि तुम यहाँ पर आकर
नॉलेज का दूसरा हिस्सा ना ले सको, इसलिए यहाँ पर इनहेरिटेंस की पावर मेरी इजाजत के बिना कोई भी नहीं ले सकता। तो टार्सन उसे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इनहेरिटेंस की पावर जो है वो पहले से मेरे पास है, लेकिन अब बस मुझे यहाँ पर नॉलेज चाहिए होगी जो कि उसकी पावर का दूसरा हिस्सा है। अगर वो मुझे मिल जाती है तो उसके बाद मैं यहाँ पर तुम्हारा नया मास्टर बन जाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर नया एंशिएंट गार्ड बन जाऊंगा। और वैसे भी यहाँ पर मुझे उस नॉलेज की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास उसकी सारी की सारी मेमोरीज हैं। जो उसने फेस किया था वो सब कुछ मैंने भी फेस किया, क्योंकि मेरे पास उसी का दिमाग है। लेकिन अफसोस के यहाँ पर इनहेरिटेंस को कंप्लीट करने के लिए और एक गार्ड बनने के लिए मुझे यहाँ पर ये कानून है कि मुझे उसकी दोनों इनहेरिटेंस कंप्लीट चाहिए होंगी। यही वजह है कि पिछले कई लाखों साल से मैं यहाँ पर उस ब्लड सी एरिया के अंदर ट्रैप था, ताकि मैं यहाँ पर उसकी कंप्लीट इनहेरिटेंस को लेकर एक गार्ड बन सकूं। इसके लिए जरूरी है कि मुझे यहाँ पर इनहेरिटेंस के दोनों हिस्से मिले, और इसके लिए अगर मुझे यहाँ पर तुम्हें भी मारना पड़े तो तुम्हें भी मारूंगा। और इसी के साथ ही वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो टार्सन भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि उसके पास 2C की पावर है। इसी वजह से उसकी पावर लेवल्स काफी ज्यादा हद तक बेहतर होती हैं। जबकि हमारा वैंगलिन ऊपर खड़ा है, सब कुछ एनालाइज कर रहा होता है। वैंगलिन वहां पर मौका तलाशने की कोशिश कर रहा था कि अगर उसे यहाँ पर कोई मौका मिले तो वो यहाँ पर से इनहेरिटेंस की पावर ले सकता है, नॉलेज की पूरी पावर उसको मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर टार्सन के होते हुए उसे मौका कैसे मिल सकता है? तो हमारा वैंगलिन कहता है कि उसने यहाँ पर जो फॉग थी उस सबको डिसिपेट कर दिया, जिसकी वजह से अब मैं यहाँ पर अंदर की तरफ देख सकता हूँ। और पीछे सारे वो कल्टिवेटर्स हैं, वो सभी डिमोनिक कल्टिवेटर्स हैं जो कि यहाँ पर इसके ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं, टार्सन को सील करके दोबारा से यहाँ पर से आजाद होना चाहते हैं। हमारा वैंगलिन कहता है कि जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था, मैंने फॉग को हटाया था, मेरे पास उसकी इनहेरिटेंस की पावर है जो कि नॉलेज की पावर है। नॉलेज की पावर के मुताबिक मुझे उसकी दूसरी नॉलेज की पावर यहाँ पर महसूस होनी चाहिए थी, लेकिन मुझे वो यहाँ पर महसूस क्यों नहीं हुई? तो हमारा वैंगलिन वहां पर सोचना शुरू करता है कि अगर वो पावर वाकई में यहाँ पर है तो वो कहां पर हो सकती है। इसी के साथ से वहां पर उस बड़े बीस्ट के स्केल्स चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो वो कहता है कि मुझे यहाँ पर इसके स्केल्स कुछ अजीब से दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर इसके स्केल्स के अंदर से मुझे वो इनहेरिटेंस की पावर मिल सकती है। असल में मास्टर ने, यानी कि मास्टर एंशिएंट गार्ड जो था, मास्टर 2C, उसने यहाँ पर जो इनहेरिटेंस की दूसरा हिस्सा था पावर का, वो इस बीस्ट के स्केल्स के अंदर डाल दिया था। इसी वजह से यहाँ पर कोई उस नॉलेज के दूसरे हिस्से को ढूंढ नहीं पाया। और क्योंकि मेरे पास पहले से यहाँ पर पावर है, इसी वजह से मैं यहाँ पर इसको महसूस कर पा रहा हूँ। और मुझे लगता है कि स्केल्स मुझे अपनी तरफ बुला रहे हैं। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि वहां पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है, इसे डीमन ट्रैपिंग फॉर्मेशन कहते हैं। तो वो टार्सन के इर्द गिर्द वहां पर एक्टिवेट होती है, क्योंकि वो रिबागी कल्टिवेटर जो होते हैं वहां पर अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं, ताकि फॉर्मेशन के एक्टिवेट होने के बाद वैंगलिन अपना जादू चलाए और वहां पर उसे दोबारा से ब्लड सी एरिया के अंदर हमेशा के लिए सील कर दिया जाए। तो टार्सन उन लोगों से कहते हो, तो फाइनली तुम सभी लोग यहाँ पर अपने कार्ड्स प्ले कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि ये सही वक्त है, तो तुम्हें लगता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर डीमन ट्रैप फॉर्मेशन के अंदर मुझे ट्रैप कर लिया है, तो तुम लोग यहाँ पर मुझसे बच जाओगे और तुम लोग यहाँ पर से भागकर जा सकते हो। लगता है कि पिछले कई लाखों साल से तुम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे मुझे यहाँ पर दोबारा से सील किया जाए। और इसी के साथ ही वहां पर ब्लड सी एरिया के अंदर से एक और कल्टिवेटर निकलता है। तो असल में ये कल्टिवेटर जो होता है वो 11वां कल्टिवेटर होता है, जिसकी कहानी उन्होंने पहले बताई थी कि 11 में से एक कल्टिवेटर भागकर चला गया था। लेकिन असल में वो यहाँ पर से भागकर नहीं गया था, बल्कि पिछले लाखों साल से इसी जगह के ऊपर ट्रैप था और छुपकर वेट कर रहा था, और इन सभी कल्टिवेटर्स के साथ मिलकर इस टार्सन को हराने के बारे में प्लानिंग कर रहे थे। यहाँ पर एपिसोड 108 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग इस आर्क को एंड करेंगे, और उसके बाद की आर्क काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है।